दोस्तों आज लेकर आई हूँ एक ऐसी टिप जिससे आपके बिजली के बिल में होने वाली है बहुत सारी बचत। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बड़े ही काम की है। इसमें जो टिप मैंने दी है वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का अपना ये वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो दही जमाने को लेकर है। आपको ही पता है गर्मियों में हम सब दही खूब इस्तेमाल करते हैं। ठंडी ठंडी दही खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो दही होती है कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो पानी की जो समस्या होती है दही जमने में, उससे बचने के लिए आप दही को कैसे जमाएं, एक छोटी सी टिप आपको देना चाहती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैंने घर में दही जमाई है, बिल्कुल भी आपको एक बूंद पानी भी इस दही में नहीं दिख रहा है। ऐसे ही जब हम दही जमाते हैं एकदम कड़क कड़क सी, तो इसमें हम चाहे रायता बनाकर खाएं या फिर दही में चीनी डालकर खाएं, हर तरह से दही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए अब क्या करें, दूध को पहले हल्का गर्म कर लीजिए। दूध को हम उतना ही गर्म करते हैं जितने में हल्के हल्के से भाप निकलने लगे। अभी दूध जो है मैंने गर्म कर लिया है। अब इसके बाद से इसमें जामन डालने का क्या तरीका है, चलिए वो देखते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जामन लेकर बर्तन के चारों कोनों पर, जी हाँ बर्तन के चार कोने आप अंदाज से ले लीजिए, और चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा सा दही का जामन डाल देंगे और उसके बाद से दही को दूध में अच्छे से मिला लीजिए। हम क्या करते हैं कि एक बार हमने एक चम्मच पूरा भर के जामन डाला और बस मिक्स किया या नहीं किया, दही को जमने रख देते हैं। इस तरह से जमती हुई दही जो होती है दोस्तों पानी छोड़ देती है। और जब हम चारों कोनों पर दही का जामन डालकर दूध को जमने रखते हैं तो आप देखेंगे कि दही बहुत ज़्यादा ठोस, सॉलिड और बिना पानी के जमती है। तो नेक्स्ट टाइम दही जमाते समय इस टिप को जरूर फॉलो करिएगा, ये आपके पूरी गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है इस तरह के डब्बों को लेकर है। जो हम रेस्टोरेंट वगैरह से डब्बों को लेकर आते हैं तो कभी हम डब्बों को यूज़ भी करते हैं, पर कभी कभी हम इसे एवं ही रख देते हैं। ये डब्बा कितना ज़्यादा काम का हो सकता है चलिए आज बताती हूँ। जब भी सब्जियों को पैक करा कर लाएं, डब्बे को वॉश करके रख लीजिए और डब्बे से आज हम बनाएंगे एक ऐसा टूल जिससे हमारे होंगे पैसे की बचत। जी हाँ, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक छोटा सा पेचकस लिया है, पेचकस को गर्म कर लिया है और इस पेचकस से हम क्या करेंगे, डब्बे के नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर इस तरह से होल कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर होल्स करने हैं और ध्यान रखें कि पेचकस या फिर कोई नुकीली चीज़, कोई लोहे की तिल वगैरह जिससे आप इसको छेद कर सकते हैं, अच्छे से छेद कर लीजिए। मैंने इसके वॉल्स पर भी एक लाइन का थोड़ा थोड़ा सा होल बना लिया है। तो डब्बे को कुछ यूँ होल करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करना है चलिए देखते हैं। ये डब्बा कुछ यूँ हमारा ऑर्गेनाइजर सा बनकर तैयार हो गया है। हमारे सिंक में हम क्या करते हैं, कभी जब हम बर्तन धुलते हैं तो आपने देखा होगा सिंक की ब्लॉकेज की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कभी हम चाय की चाय पत्ती का बर्तन धुल रहे हैं तो चाय पत्ती बह के चली जाती है, कभी कोई सब्जी का छिलका होता है, कभी हमारे खाने की प्लेट्स में छोटे छोटे मिर्ची या फिर टमाटर के छिलके वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप क्या करिए कि पहले इस डब्बे से एक बार निकाल कर इस पानी को छान लीजिए। जैसे यहाँ पर है चाय पत्ती का पानी, जब मैं छान रही हूँ तो पानी बहुत बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं छन रहा है और जो चाय पत्ती है वो नीचे बैठ जाती है। तो आप इस तरह से छोड़कर अपना काम भी कर सकते हैं या फिर तुरंत बह जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसे चाय पत्ती का पानी निकाला है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारे डब्बे में चाय पत्ती इकट्ठी हो गई है और इसे अब हम हटा देंगे और डब्बे को वॉश कर सकते हैं। इसके बाद से कभी हम कोई छिलका छिलते हैं प्याज लहसुन का, वो भी पानी में छिलते हैं कि वो उड़े नहीं, तो उस टाइम पर भी इन छिलकों को आप पानी से इस डब्बे के माध्यम से छान सकते हैं। तो इस तरीके से सिंक के पास इसको रखिए, इस ऑर्गेनाइजर को, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब आप इसे इस्तेमाल करें तो सिंक में रख दें और नहीं तो आप इसे वॉश करके साइड में कहीं छोड़ दीजिए। जब भी आपको इस तरह की चीज़ें छाननी हो तो ये आपका ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे से काम आएगा। नेक्स्ट है हमारी टिप फ्रिज के डोर्स को लेकर। फ्रिज के डोर्स को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें दोस्तों तो हम पाएंगे कि हमारे जो फ्रिज के दरवाजे में रबड़ होती है वो अक्सर ढीली हो जाती है। कई बार इस्तेमाल के बाद आपने देखा होगा कि हमारी रबड़ ढीली हो जाती है। फ्रिज का दरवाजा जैसे ही हम खोलते हैं दरवाजा बहुत तेजी से खुल जाता है या फिर दरवाजा कभी कभी खुला भी रह जाता है। और इस वजह से होता ये है कि फ्रिज के अंदर जो गैस बन रही है, जो हमारी चीज़ों को, हमारे सामान को ठंडा रखती है, उसको बनने में ज़्यादा बिजली का बिल खर्च होता है। तो इस रबड़ का ध्यान हम कैसे रखें, इसको हम सही कैसे करें जिससे हमारे फ्रिज की डोर एकदम टाइटली बंद हो और उससे जो हम फ्रिज के हमारे अंदर की जो ठंडक है वो निकले नहीं, क्योंकि फ्रिज की ठंडक जितनी ज़्यादा बाहर निकलेगी उतना ही फ्रिज हमारा बिजली खींचेगा और इसके कंप्रेसर पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ये जो हमारा फ्रिज के दरवाजे का रबड़ है इसको चलिए बना लेते हैं बढ़िया, बिल्कुल नया सा। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपको लगे कि आपके फ्रिज का दरवाजा हल्का सा ही बंद हो रहा है, ढीला सा हो रहा है, तो आप ले लीजिए टिश्यू पेपर का कोई टुकड़ा या फिर कोई सा भी पेपर ले लीजिए इसको चेक करने के लिए, और टिश्यू पेपर को आप इस तरह से दरवाजे में लगाकर बंद कर दीजिए। पेपर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होना चाहिए
इस पेपर को हमें क्या करना है, इस पेपर को हमें हल्का सा खींच कर देखना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से। अगर हम हल्के हाथों से भी खींच रहे हैं और हमारा ये पेपर बाहर निकल जाता है आसानी से, कुछ इस तरीके से हल्का सा खींचते ही अगर ये बाहर आ जाए तो समझिए कि फ्रिज का जो डोर है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है। अब उसको है रिपेयरिंग की ज़रूरत, यानी कि उसको हम मरम्मत की ज़रूरत कह सकते हैं कि इस दरवाजे को, रबड़ को सही करने की ज़रूरत है। नहीं तो आपका ये फ्रिज बहुत ज़्यादा बिजली खींचता रहेगा और इसके कंप्रेसर पर भी जोर होगा, जिससे फ्रिज जल्दी खराब होगा। इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक बढ़िया सा उपाय। इसके लिए हमारे सबके घर में आजकल होते हैं हेयर ड्रायर। जी हाँ, जिससे हेयर ड्रायर से गर्म हवा निकलती है। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आप कोई ऐसा इक्विपमेंट ले लीजिए जिससे आप गर्म हवा यहाँ पर फ्रिज के डोर में जो रबड़ लगे हैं उन पर दे सकिए। और हेयर ड्रायर को लेकर फ्रिज के दरवाजे के रबड़ में हर जगह इस तरह से दरवाजे को हल्का सा खोलिए और ड्रायर की मदद से फ्रिज का जो रबड़ है इसमें अच्छे से गर्म हवा दीजिए। गर्म हवा देने से हमारे जो फ्रिज के रबड़ हैं वो थोड़े से फैलेंगे, उनमें स्पेस बनेगा, वो जैसे नया फ्रिज का दरवाज़ा काम करता है वैसे हमारे रबड़ हो जाएंगे। तो या आप ये काम फ्रिज के दरवाजे के रबड़ को बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा रिस्की होता है। अगर आपने सही से नहीं लगाया तो फ्रिज का डोर खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर डोर में लगे लगे ही रबड़ जो है इसको मैं इस तरह से ड्रायर से अच्छे से हवा कर देती हूँ, जिससे जो हमारा डोर का रबड़ है वो बिल्कुल नया सा हो जाता है, इनमें गैप आ जाता है, ये पूरे खुल से जाते हैं। और अब इसके बाद से वापस से हम सेम प्रोसेस से अपने जो फ्रिज का डोर है उसको चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वापस से टिश्यू लगा दिया है और टिश्यू लगाने के बाद सेम तरीके से हल्के से बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें इसको खींच कर देखना है। खींच कर देखेंगे अगर ये पेपर का टुकड़ा जल्दी से बाहर आ जाए तो यानी कि दरवाजे को और भी ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत है। अगर ये आसानी से ना निकले, देखिए कुछ इस तरीके से जैसे मैं खींच भी रही हूँ तो भी पेपर का टुकड़ा बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे फ्रिज का डोर एकदम सही हो चुका है। हमने फ्रिज को अच्छे से रिपेयर कर लिया है। अब हमारे फ्रिज की जो कंप्रेसर है उसमें भी जोड़ नहीं पड़ेगा, ना ही ये बिजली खींचेगा, साथ ही फ्रिज के अंदर की जो ठंडक है वो भी बनी रहेगी। तो एक छोटे से टिश्यू पेपर के टुकड़े से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि आपके फ्रिज की क्या कंडीशन है और इसको आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। होप करती हूँ आज की ये टिप आपको पसंद आई होगी। टिप पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और छोटे से टिप की तरफ। हमारी वो छोटी सी टिप है रोटी बनाने वाले तवे को लेकर। कभी कभी आपने देखा होगा तवे को हम हल्का सा ही गर्म करते हैं लेकिन रोटियां हमारी जलने लगती हैं। ऐसे टाइम पर आप एक काम करिए कि रोटी बनाने से पहले तवे पर नमक डाल दीजिए। नमक डालकर गर्म तवे पर नमक को अच्छे से हल्का हल्का सा गोल्डन कर लीजिए और नमक को चलाने के लिए आप स्पून या फिर किसी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। नमक डालने के बाद नमक को जब हम सेक लेते हैं, नमक हल्का सा गोल्डन हो जाता है, तब उसके बाद जब आप रोटी बनाएंगे तो नमक को आप हटा दीजिए और इस नमक को आप वापस से किसी डब्बे में डाल कर रख दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप रोटी बना रहे हो तो सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अब नमक जब अच्छा सा गोल्डन हो जाए तो इसे तवे से बाहर निकालिए और फिर इस तवे पर रोटियां बनाइए। आप देखेंगे कि आपकी एक भी रोटी जलती नहीं है, साथ ही बहुत अच्छे से बनती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।